तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिस गांव में आस्कलेट ने अटैक किया था वहां से एक लड़की बच जाती है और उसके जरिए थोरकिल तक ये बात पहुंच जाती है कि उसके गांव पर कुछ डेंस लोगों ने हमला किया है। थोरकिल समझ जाता है कि वो डेंस लोग आस्कलेट की ही सेना है, तो वो अब उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी आस्कलेट की सेना पर इंग्लिश आर्मी का हमला होता है और इस मौके का फायदा उठाकर आस्कलेट रैगनार को मार देता है और रैगनार उसे मरते मरते बताता है कि प्रिंस कन्यूट का असली दुश्मन उसके पिता खुद हैं। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में रैगनर की डेड बॉडी प्रिंस कन्यूट के आगे पड़ी होती है। आस्कलेट कहता है इंग्लिश आर्मी के आगे इसने बहादुरी से लड़ा, लेकिन इस पर पीछे से भाले से वार किया गया। प्रिंस ये देखकर काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। आस्कलेट कहता है हमें जल्द ही निकलना होगा, तैयार हो जाओ। थोरफिन, इन्हें अकेला मत छोड़ना। और फिर अगले सीन में बियोन और आस्कलेट आगे जा रहे होते हैं। तभी आस्कलेट कहता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो प्रिंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बियोन कहता है अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो शायद वो डिप्रेशन में चला जाए और कभी ठीक भी ना हो पाए। आस्कलेट कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे भी मार दूंगा। और फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर उस इंग्लिश आर्मी के कैप्टन को आस्कलेट की सेना ने पकड़ के रखा होता है और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं उससे सच निकलवाने के लिए। आस्कलेट कहता है मैं तुमसे 3 चीजें जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कितनी आर्मी फोर्सेस हैं और उन्हें यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और उन्हें पता कैसे लगा कि हम यहाँ हैं। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बताता और फिर आस्कलेट उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी एक एक करके उंगलियां काटने लगता है और फिर वो कैप्टन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है तुम लोगों ने मेरा गांव जला दिया, तुमने मेरी पत्नी और बच्ची पर अत्याचार किया और उन्हें मार डाला। ये हमारी जगह है, चले जाओ यहाँ से। आस्कलेट कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हें कुछ इतिहास बताता हूँ। ये जमीन असलियत में तुम लोगों की नहीं है, सेल्ट्स हैं जो यहाँ पहले से रहते थे। वो जंगलों में रहे और स्पिरिट्स की पूजा की। वो उन लोगों के पूर्वज थे जो अभी वेल्स में रहते हैं। और फिर एक दिन रोमन्स आए। वो राजा महाराजा थे, लेकिन वो सेल्ट्स के साथ उस जमीन पर रहे और उन्हें अपनी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कल्चर दिया। रोमन्स चले गए, लेकिन फिर तुम सेक्सन्स आए। ये 500 साल पहले हुआ था। तुम लोगों ने सेल्ट्स को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपनी जगह से भगा दिया और उन्हें वेस्टलैंड में रहने पर मजबूर कर दिया। अगर डेन्स बुरे हैं तो सेक्सन्स भी बुरे हैं। तुमने ये जगह चुराई है लड़ाई झगड़े करके, और अब हम डेन्स तुम लोगों से ये जगह चुराने वाले हैं ज्यादा लड़ाई झगड़े करके। और फिर वो उसकी नाक भी काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर ईयर आता है और उसे बताता है कि काफी सारे सैनिक इस तरफ आ रहे हैं, साउथ की तरफ से। आस्कलेट सोचता है कि इंग्लिश आर्मी रात को अटैक कर रही है। वो कैप्टन कहता है वो आ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जल्दी मरने वाले हो। मुझसे सब्र नहीं हो रहा तुम डेन्स लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। थोरकिल आ रहा है। और ये बात कि थोरकिल की सेना यहाँ पर आ रही है, ये सुनकर आस्कलेट के सैनिक काफी डर जाते हैं और ये बात पूरी सेना में फैल जाती है कि थोरकिल अपनी सेना के साथ आ रहा है। और फिर कहानी आती है थोरकिल की तरफ और वो अपने सैनिकों से कहता है कि हम उन्हें चारों तरफ से घेरने वाले हैं, जो भी दिखे उसे मार देना, लेकिन प्रिंस को मत मारना। और वहाँ पर एक चाकू लिए छोटा बच्चा होगा, उसे भी मत मारना, वो मेरा दोस्त है। कहानी जाती है थोरफिन और बाकी सब की तरफ। यहाँ पर बियोन प्रिंस को उठाकर ले जा रहा होता है। प्रिंस कहता है मुझे जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है, मैं रैगनार को पीछे नहीं छोड़ सकता, मैं रैगनार के बिना नहीं जाऊंगा। आस्कलेट कहता है उसके बारे में भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ 3 ही स्लेट्स हैं, हमारे पास लाश के लिए जगह नहीं है। प्रिंस कहता है तो फिर कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो कर दो। आस्कलेट कहता है हमारे पास इसके लिए भी समय नहीं है। और फिर प्रिंस जिद करने लगता है और कहता है आस्कलेट कहता है रैगनर अब मर चुका है, वो आपके बुलाने पर भी नहीं आएगा। और फिर पीछे से कुछ सैनिक 2 सैनिक को पकड़कर लेकर आते हैं और कहते हैं ये लोग धोखेबाज हैं, ये थोरकिल के साथ मिलने का प्लान बना रहे थे। वो सोचते हैं कि आस्कलेट उन्हें अब मार देगा, लेकिन आस्कलेट कहता है आगे बढ़ो,
तुम्हें जिस लीडर के लिए काम करना है करो। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। हम तब तक लड़ेंगे जब तक थोरकिल को हरा ना दे। खाते समय भी चलते रहो, सोते समय भी चलते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और फिर वो सारे चलने लगते हैं और कुछ सैनिक उनसे अलग भी हो जाते हैं और वो जाते हैं थोरकिल के पास, जो कि उन सैनिकों को मार देता है जो कि आस्कलड की सेना से थोरकिल की सेना में आए थे। कहानी वापस आस्कलड की सेना की तरफ जाती है, जो कि एक ब्रिज पार कर रहे होते हैं। और ब्रिज पार करने के बाद आस्कलड इन दोनों से कहता है कि ब्रिज को तोड़ दो। और हाँ, आपको बता दूं कि इसका नाम है थोरग्रिम और इसका नाम है ये। और ये दोनों जाते हैं ब्रिज को तोड़ने और कुछ और सैनिकों को भी बुला लेते हैं। वो सारे मिलकर ब्रिज तोड़ रहे होते हैं। तभी आस्कलड देखता है कि उसके खिलाफ कुछ लोग बगावत करने का प्लान बना रहे हैं और वो बियोन और थोरफिन को बुलाता है और कहता है, बियोन, तुम प्रिंस को कैरियज पे बिठा दो और तुम उसे चलाना। थोरफिन, प्रिंस के साथ जाओ और चौकन्ने रहना। और फिर वो ब्रिज तोड़ देते हैं। आस्कलड कहता है अब उन्हें बहुत मुश्किल होने वाली है अपनी स्लेट्स को यहाँ से पार कराने के लिए। बियोन कहता है क्या होगा अगर उन्होंने अपना सामान पीछे ही छोड़ दिया तो। आस्कलड कहता है फिर खाना ढूंढने में उनका समय निकल जाएगा और वो खाने के बिना ज़्यादा दूर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ईयर को कुछ सुनाई देता है और आगे थोड़ी ही दूरी पर थोरकिल की सेना आ जाती है। थोरकिल एक भाला फेंकता है और वो एक भाला 4 सैनिकों को मार देता है। आस्कलड की सेना के सैनिक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आस्कलड कहता है शांत हो जाओ, वो अभी भी हमसे बहुत दूर है और हमने ब्रिज भी तोड़ दिया है। अब उस भाले के बारे में भूल जाओ। थोरग्रिम कहता है वो नदी चलकर पार की जा सकती है, ब्रिज तोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आस्कलड कहता है अगर तुम्हें यही लगता है तो फिर हम अभी आगे चलते हैं। हर एक मिनट बहुत कीमती है, हम थोरकिल के आगे जीत नहीं सकते। बस ये एक और दिन के लिए सहन कर लो। ब्रिज के टूटने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो आगे तभी बढ़ पाएंगे जब तक कि वो अपना सामान अपने साथ ना ले आए, और वो अपना सामान पीछे छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे और सिर्फ एक ही दिन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अब हमें चलना शुरू करना चाहिए। थोरग्रिम कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम एक और दिन जिंदा रह पाएं। आस्कलड कहता है ओह सच में, तो फिर अब से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। माफ़ करना, मैं जल्दी में हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सारे सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।